आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, MD एनाटॉमी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सीरा शरीर। ये आयुर्वेदिक शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के बाद फाइनल ईयर तक और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी इस टॉपिक से आपका मुठभेड़ होता रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में ही इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। लेक्चर के दौरान मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और जो है इम्पॉर्टेंट श्लोक भी बताऊंगा, एसेंशियल श्लोक जो आपको याद होने ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सीरा वर्णन में सबसे पहले व्युत्पत्ति देखते हैं तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 30वें में एक कोटेशन आया है, शरणात् सीरा। जिसमें शरण कर्म होता है उसे सीरा कहते हैं। तो इसमें जो है यहाँ शरण शब्द का अर्थ है सरकना, क्योंकि रक्त जो है वो सीरा में धीरे धीरे सरकती है। अब इसे मॉडर्न को रिलेट करते हैं तो सीरा को हम वेन्स कहेंगे और वेन्स जो है वो कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा उसमें जो है ब्लड का फ्लो होता है और क्योंकि उसमें वॉल्व्स लगे रहते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपरोक्त व्युत्पत्ति के संदर्भ में चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है शरणात् देशांतर गमनम। तो यहाँ पर जो है चरक जो है उनके टीकाकार है चक्रपाणि, उन्होंने कोटेशन दिया है शरणात् देशांतर गमनात्। तो ये देशांतर गमनात् ये जो है हमें याद रखना है। तो अर्थात एक स्थान जो रक्त जो रहता है वो सीरा में एक स्थान से दूसरे स्थान शरण करता है या बहता है। अब जो है तीसरा सुश्रुत का कोटेशन देखते हैं तो सुश्रुत शारीर स्थान चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में बोला गया है, पद्मिनी कंदात विषादीनाम यथा जलम। अर्थात जिस प्रकार कमल कंद के प्रतान जल में चारों ओर फैलते हैं वैसे ही नाभि के चारों ओर सिराओं के प्रतान शरीर में फैलते हैं। तो यहाँ पद्मिनी बोला है, यानी कि पद्मिनी यानी कि कमल होता है। तो पद्मिनी का कंद ये जो है पूरे के पूरे तालाब में या पोखर में जिस तरह से पूरे ग्राउंड लेवल में पूरे फैले रहते हैं चारों तरफ, वैसे ही नाभि के चारों ओर सिराएं फैले रहती है। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं, 10 मूल सीरा हतस्तथा सर्व सर्वथो वपु रसात्मक वाहनत्य ओजस्तन्विद ही चेष्टितम। अष्टांग हृदय शरीर तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक। तो एक बार फिर से, 10 मूल सीरा हतस्तथा यानी कि हृदय से 10 मूल सिराएं निकलती है। तो यहाँ पर जो है हमें याद रखना है कि अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, सीरा का मूल हृदय बोला है। और सेकेंड लाइन में रसात्मक वहनत्य ओजस बोला है। तो यानी कि ओज जो है वो रस के साथ में, रक्त में जो है रस रहता है उसी के साथ में जो है ये ओज इसी सीरा में वहन करता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ कि ओज जो है, ओज के 2 प्रकार होते हैं, एक पर ओज और एक अपर ओज। पर ओज जो है वो हृदय में उसका स्थान है और अपर ओज का सर्व शरीर में। तो सर्व शरीर में ये वाहन होता है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट में है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने भी सिराओं का मूल हृदय माना है। तो हमें याद रखना है कि सुश्रुत ने नाभि माना है उसका मूल और अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने उसका जो है मूल और चरक ने भी जो है हृदय माना है। अब सेकंड पॉइंट है सिराओं का स्वरूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिराएं जो है, सीरा का क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तो हमें जो है साइड हेडिंग्स याद होंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें जो है फर्स्ट पॉइंट में हमें याद रखना है, साइड हेडिंग हमारा फर्स्ट था व्युत्पत्ति और उसकी परिभाषा। दूसरा जो है ये सिराओं का स्वरूप, हमें साइड हेडिंग याद करके चलना है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं स्वरूप में, सुश्रुत शारीर स्थान 7वें अध्याय के 2 श्लोक में जो है बताया गया है, कोटेशन आया है, द्रुमपत्र सेवनी नामी च तासाम प्रताना। तो यहाँ पर जो है बोला है द्रुमपत्र सेवनी, अर्थात सिराओं के जो प्रतान या शाखाएं पत्तों की सेवनी के समान होती है।
तो जो पत्तों के बीच में जो उभरी रेखाएं रहती है उसे जो है सेवनी बोलते हैं। तो वो पत्ती के सेवनी के समान पूरे शरीर में फैला रहता है। तो इसको वो उन्होंने उदाहरण जो है दे के समझाया है, द्रुम पत्र सेवनी बोला है। उसके बाद जो है सेकंड कोटेशन अष्टांग हृदय शरीर स्थान तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बोला है, स्थूल मूला सुसूक्ष्म अग्र पत्र रेखा प्रतानवत। अर्थात यह स्थूल मूल वाली एवं सूक्ष्म अग्र भाग वाली पत्ते, तो पत्ते के जो है अष्टांग हृदय ने टाइप बता दिया है कि स्थूल मूल जिसका स्थूल मूल हो और सुसूक्ष्म अग्र, सामने का जो है अग्रभाग वो पतला रहे, सूक्ष्म रहे। वैसी जो पत्र रहते हैं उसमें जो रेखाएं रहती हैं वो सिरा के समान रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब सुश्रुत अनुसार सिरा का विवेचन देखते हैं। तो सुश्रुत शारीर स्थान 7वें अध्याय के 4था श्लोक में जो है कोटेशन आया है, यावत्यस्तु सिरा काये संभवंती शरीराणाम। सेकेंड लाइन, नाभ्य सर्व निबंधस्तता प्रतानवंती समानतः। तो यहाँ जो है इन दोनों लाइन का पहले अर्थ बताता हूँ। तो यहाँ पर शब्द आया है यावत्यस्तु सिराकाये संभवंती शरीराम, यानी शरीर किससे संभव हुआ है? सिराओं से, यानी शरीर जो है वो बना है सिराओं से। वो सिराओं का संबंध किससे रहता है? नाभि से संबंधित रहता है, और वो प्रतान यानी कि पूरी चारों ओर फैले रहते हैं। तो जो है नाभ्य सर्व निबंधस्तता बताया गया है, तो इसका सिराओं का संबंध किससे रहता है? नाभि से रहता है। अब थर्ड लाइन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नाभिस्तता प्राणी नाम प्राणा प्राणा नाभि व्यूप आश्रिता, यानी कि इसका अर्थ हुआ ना, जो प्राणियों के प्राण जो रहते हैं वो नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित रहती है, वाइस वर्सा। प्राण जो है वो नाभि में आश्रित है और नाभि जो है वो प्राण में आश्रित है ना, उसमें प्राणों में जो है नाभि आश्रित रहती है, ये बताया है थर्ड लाइन श्लोक में। फिर फोर्थ में बोला है सीरा अभीर अवृता नाभि चक्र नाभिरियु एकः। तो ये जो है चौथा लाइन जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है बताया है कि वो उसका कैसा स्वरूप रहेगा उसमें। तो इसमें जो है बताया है, जिस प्रकार पहियों के मध्य में आरो से घिरा रहता है वैसे ही सिराओं से नाभि आवृत रहती है। तो यहाँ पर सिरा अभृता बोला है नाभि के लिए। चक्र शब्द का आया है, चक्र में जो है आरे लगे रहते हैं, यानी स्पोक्स ऑफ द व्हील, वैसा जो है फैला रहता है। तो हमें जो है एक बार पूरे के पूरे श्लोक का मतलब समझ ले कि शरीर जो है वो किससे बना है? सिराओं से। प्राणियों के जो शरीर की जो सिराएं रहती हैं वो सिराएं किससे संबंधित रहती है? नाभि से। कैसी रहती है? प्रतानवत, फैले रहती है। थर्ड लाइन का मतलब ये कि नाभि जो प्राण है वो नाभि में आश्रित रहती है और नाभि भी जो है वो प्राणों पे आश्रित रहती है। लास्ट लाइन में एक एग्जाम्पल है जिसमें जो है चक्र के आरों के बारे में बताया है। वो सिराएं कैसे रहती है? नाभि से फैले रहती है, जिस प्रकार पहियों के मध्य से आरा फैले रहती है, यानी स्पोक्स ऑफ द व्हील। अब जो है ये इजी है, इसका अर्थ अगर समझ के करेंगे तो ये श्लोक याद हो जाएगा। तो ये श्लोक याद करना है, क्योंकि अगर वाइवा में आपको डेफिनेशन पूछेगा तो हमको जो है ये या मूल पूछेगा स्वरूप कैसा रहता है, तो ये वाला श्लोक हमें कोटेशन याद रहने चाहिए। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हमारा चौथा साइड हेडिंग है सिराओं का मूल। तो जो है हमने पहले व्युत्पत्ति देखा, फिर उसका स्वरूप देखा, फिर जो है विवेचन, उसके बाद सिराओं का मूल। तो इसमें सिराओं के मूल में देखते हैं, सुश्रुत के अनुसार तासाम नाभि मूला बताया है। तो तासाम नाभि मूलम अर्थात इन सिराओं का मूल नाभि है। तो सुश्रुत ने क्या बोला है कि सिराओं का मूल जो है वो नाभि है और उसी से वो ऊपर नीचे आसपास सब जगह फैले रहती है। पॉइंट नंबर सेकंड पे देखते हैं। तो आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने सिराओं का मूल हृदय माना है। तो हमें याद रखना है तीनों आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इनका जो हृदय का सिराओं का मूल जो है हृदय माना है। उसके लास्ट वन इस षडांगधर के अनुसार सिराओं का मूल नाभि है।
तो हमें जो है ये याद रख लेना है कि सुश्रुत और शार्ंगधर ने सेम बोला है नाभि, और चरक अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने हृदय माना है मूल को। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हेडिंग इज सिराओं की संख्या। तो हमें जो है पहले हम व्युत्पत्ति पढ़े, फिर स्वरूप, विवेचन, ऐसे करके हमें जो साइड हेडिंग याद करते हुए चलना है। तो इसमें देखते हैं सुश्रुत शारीर स्थान 7वें अध्याय के पहले कोटेशन में आया है, सप्त सिरा शतानी भवंती, यानी सिराओं की संख्या 700 होती है। अब मूल सिरा और दोषवाह सिरा देखते हैं। तासाम मूल शिराश चत्वारिशत तासाम वात वाहिन्यां 10, पित्त वाहिन्यों 10, कफ वाहिन्यों 10, 10 रक्त वाहिन्याश्च। सुश्रुत शारीर स्थान 7वें अध्याय के 5वां श्लोक में बोला है कि जो मूल सिरा है उनकी संख्या 40 है, और वही जो है लेटर ऑन में जो है 10-10 में बढ़ जाते हैं। किसमें? चारों दोष में, वात, पित्त, कफ और रक्त, चारों दोष में जो है वो बढ़ जाते हैं। तो 40 के जो है वात के जो है 10 हो जाएंगे, पित्त वाहिनीय सिरा जो 10 होंगे, कफ वाहिनीय सिरा जो है 10 होंगे, और रक्त वाहिनीय सिरा 10 होंगे। अब ये जो 10-10 जो है लेटर ऑन में जो है और में विभाजित होगी, और वो कुल मिला के 700 बनेगी। तो कैसे बनती है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जो देखते हैं कि मूल सिराएं जो होती है, मूल सिराएं जो है वो अलग अलग दोषों में जो विभक्त हुई है वो आगे जाके और विभक्त होती है। तो देखते हैं वात वाहिनी सिराएं वात स्थान में जाकर 175 सिराएं हो जाती है। तो 10 थे पहले, 40 से बट के जो है वात वाहिनी सिरा बना था 10, और वही 10 जो है बट के 175 सिराएं को उत्पन्न करेगी। वैसे ही जो है पित्तवाहिनी सिराएं पित्त स्थान में जाके 175 हो जाएगी, कफवाहिनी सिराएं जो है कफ स्थान में 175, और रक्तवाहिनी सिराएं रक्त स्थान में जाके 175 सिराएं में विभक्त हो जाती है। तो ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 700। तो सिरा 700, सा से सिरा, स से 700, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं शरीर विभाग अनुसार दोष व सिराओं का विभाजन। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। ये विभाजन आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो है यही मार्क्स कैरी करते हैं। तो हमें जो है इसका विभाजन देखते हैं कि 700 जो दोष व सिरा है वो कैसे विभक्त होते हैं शरीर में। तो शरीर के विभिन्न भागों में प्रत्येक दोष व सिरा का वर्गीकरण, मतलब एक दोष व सिरा को लिए हैं अभी, तो वो उसका जो टोटल संख्या कितना है 175 हम जानते हैं। अब जो है देखते हैं प्रत्येक शाखा शक्ति में कितने 25। तो चारों शाखाओं में यानी कि 2 हाथ और 2 पैर में कितने होंगे 25 इंटू 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 100। अब जो है नेक्स्ट कोष्ठ में होता है 34 और जो है ऊर्ध्व जत्रुगत में यानी कि ग्रीवा के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत में जो है 41। तो जो है 100 याद रखना है हमको पूरी शाखाओं में, कोष्ठ 34 और ऊर्ध्व जत्रुगत 41। तो कुल जो सिराएं कितनी हो जाएगी 175। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वातवा सिरा, पित्तवा सिरा, कफवा सिरा और रक्तवा सिराओं का फैलाव होता है 175। तो ये जो 175 ये वात का बताया है, वैसे ही जो है पित्त, कफ और रक्त का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होगा 100, 34, 41। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन 175 का जो हुआ है उसका जो है हम सेपरेट डिटेल में जाते हैं कि कैसा वो जो है विभक्त करेगा। तो शाखाओं में सिरा विभाजन हम सब जानते हैं कि वही 25 इंटू 4 करना है तो 100 हो जाएगा। कोष्ठ में आते हैं। तो कोष्ठ में सिरा विभाजन इस प्रकार होगा, गुद यानी कि एनस, शिश्न यानी कि पेनिस और शोड़ी मतलब की पेल्विस, ये जो है तीनों में जो है इसकी संख्या 8 रहेगी। 8 याद रखना है हमें। पार्श्व में यानी फ्लैंक रीजन में 2-2 रहेगी दोनों तरफ, तो वो जो है उसकी संख्या हो जाएगी 4। पीठ में यानी डॉर्सल रीजन पे कितना रहेगा 6, उदर में एब्डोमेन में 6
तो ये पीठ और उदर का सेम है, तो ये याद रहेगा 6 और 6। और पार्श और पीठ का मिला के जो है टोटल जो है यानी 4 और 6 मिला के 10 होता है, यही जो है छाती का नंबर रहेगा। तो छाती में कितने रहेंगे? 10। तो याद रखना है गुद शिष्ण शोड़ी का 8, पार्श में 4, पीठ में 6, उदर में 6, छाती में 10, तो कुल इसका संख्या हो जाएगा 34। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में सिरा का विभाजन। ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर, ग्रीवा के ऊपर। तो जो है सबसे पहले ग्रीवा से ही शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कान, जीवा, नासा, नेत्र, ये पूरा सेंसरी ऑर्गन है। तो हमें जो है ग्रीवा से याद रखना है कि इसका कुल ऊर्ध्व जत्रुगत हमें पता है कि वो 41 है, तो उसी का जस्ट ऑपोजिट है 14। तो ग्रीवा का जो है वो रहेगा 14। कान में दोनों तरफ, दोनों कानों में 2-2 करके 4 रहेंगे। जीवा में 6 रहेगा और नासा में जो है 9 रहेगा। तो 6 और 9 लिखने में जो है उल्टा रहता है, तो ये याद रहेंगे हमें जीवा और नासा का। और नासा से एक कम रहेगा नेत्र का 8। तो ग्रीवा में 14, कान में 4, जीवा में 6, नासा में 9 और दोनों नेत्रों में 8, तो हो जाएंगे 41। किसी भी ये जो नंबर्स रहते हैं उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप इसे लिख के याद करेंगे। तो लिखने से प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है लाइन से जो है वो लिख जाता है, याद हो जाता है। तो उसे जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो याद हो जाएगा। अब जो है इसी के नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो उपरोक्त संख्या वातवाह, पित्तवाह, कफवाह और रक्तवाह सभी के लिए है। तो ये जो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन 175 है, ऐसे ही पूरा बाकी का पित्त का, कफ का पूरा शरीर में डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस चेंजेस आएगा पित्तवाह में। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं कि पित्तवाह सिराओं में आँखों में 10 और कान में 2 है, शेष जत्रुगत समान होंगे, यानी कि पूरे के पूरे सेम रहेंगे। लेकिन ऊर्ध्व जत्रुगत में ये होगा कि पित्तवाह सिरा में कान से 2 कम कर दे रहा है, यानी कान में दोनों तरफ में 1-1 ही मान रहा है। तो यहाँ पर जो है बाकी सब में जो है कान में 4 रहेगा, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा पित्तवाह में। और जो है वही ऐड हो जाएगा कहाँ पर? आपके आँखों में। नेत्र में 8 है तो 2 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो कुल हो जाएंगे 10। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऊर्ध्व जत्रुगत पित्तवाह में जो है 41 ही रहेंगे, लेकिन कान और नेत्र में जो है ये इंटरचेंज होंगे, ऐड हो जाएंगे। वहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सिराओं का कर्म और अवेद्य सिराओं का महत्व, इसका जो है डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।